आइए बच्चों, सबसे पहले ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ का रिवीजन। सेट ऑफ चैप्टर का नाम बताओगे एक बार, एंड उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अभी एक बार देखेंगे एक बार, ठीक है। अब एक बार फ्लो से बोलता हूँ, 40 मिनट पूरा सेट ऑफ का डेटा आप रिवाइज करिए। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो सर ये चैप्टर के अंदर क्या था? देखो हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था ना, तो मैंने आपको बताया था, एक बार मुझे बताओगे फटाफट टोटल कितने हेड्स होते हैं मेरे? 5। सीक्वेंस से बताते थे ना, क्या सैलरी में कभी लॉस आ सकता है? लॉस कभी भी नहीं आ सकता बेटा। तो सैलरी में लॉस तो हो ही नहीं सकता। तो मान लो सैलरी आ रही है आपकी 10 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है आपका 3 लाख रुपए का, कैपिटल गेन्स आ रहे हैं 2 लाख रुपए का लॉस, पीजीबीपी छोड़ो ना अभी उस बात को, पीजीबीपी 4 लाख रुपए का लॉस, अदर सोर्स 6 लाख की इनकम। क्या हम सीधा समेशन ऐसे कर सकते हैं कि मैं इसका टोटल कर दूं और मैं बोल दूं कि यही मेरी जीटीआई है? क्या ऐसा हो सकता है बच्चे? नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ के प्रोविजंस लगते हैं कि कौन सा लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है। तो वैसे एक बार अगर आप इसका टोटल समेशन करोगे तो कितना आ रहा है वैसे? 13 लाख आ रहे। बट क्या ये 13 लाख सही है? नहीं सर, क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको बेसिक लेवल पे पता है, क्या कैपिटल गेन का लॉस किसी से भी सेट ऑफ होता है? नहीं होता। दूसरी बात, पीजीबीपी का लॉस किसी से भी सेट ऑफ हो जाता था, लेकिन सैलरी से। तो ये बातें तो मैं ही बताऊंगा सीक्वेंस में, बट एक चीज तो तय है कि इट इज नॉट अबाउट कि मैं टोटल कर दूं और उसका क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। सर सेट ऑफ एग्जाम में कितने नंबर के आने के चांसेस हो सकते हैं? 4 से 8 नंबर का आ सकता है बच्चा आपको। ठीक है जी। आपको याद होगा मैंने सेट ऑफ का एक सीक्वेंस बनाया था। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में सोचेंगे कि जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे इंट्रा हेड लॉस को देखना है। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? आई एम गोइंग टू एनी अदर हेड या सेम हेड? सेम हेड। तो सबसे पहले इंटर, और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड की या सेट ऑफ की? सो टेक्निकली सबसे पहले तो हम सेट ऑफ की बात करते हैं और इंट्रा हेड की बात करते हैं। इंट्रा हेड का मतलब होता है बच्चे सेम हेड, और उसके बाद किस चीज की बात होती है? इंटर हेड। इंटर हेड क्या होता है बच्चे? अदर हेड, कि आप जा रहे हो दूसरे हेड के पास। तो जब आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, पहले आपको इंट्रा हेड एप्लीकेबल करना है पूरा का पूरा, और उसके बाद कौन सा करना है? इंटर हेड। सर इंट्रा हेड के अंदर आइए जरा 5 हेड्स हैं, हम पहले इंट्रा हेड की बात खत्म करते हैं। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं कि सर इंट्रा हेड की बात, क्या सैलरी में इंट्रा हेड, आई मीन्स क्या सैलरी का जो लॉस होगा क्या वो किसी अपने ही हेड के पास जा सकता है? क्या ये क्वेश्चन लॉजिकल भी है? आंसर इज दिस इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज there cannot be a loss under the head salary। फिर हम लोगों ने बात करनी है हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी की। मान लो हाउस प्रॉपर्टी 1 में 4 लाख की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में 6 लाख का लॉस है। आप मुझे बताइए कि क्या मैं 6 लाख का लॉस 4 लाख की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ? जी हाँ कर सकता हूँ। और नेट नेट इस हेड में क्या आ जाएगा? -2 लाख। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 में 4 लाख होता और ये 4 लाख का ही लॉस होता तो 0 आ जाता। अगर -4 लाख होता और आई एम सॉरी और +1 लाख होता तो फिर -3 लाख आ जाता। नहीं 0 आता तो कितना आ जाता? आई एम सॉरी -3 लाख। और अगर -4 लाख और 8 लाख होता तो 4 लाख। दूसरे हेड के पास मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं अभी भी इंट्रा हेड कर रहा हूँ। जितना कंज्यूम इसी हेड की किसी ना किसी प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ वो कर दिया मैं, दूसरे हेड पे जाने की बात ही नहीं है अभी। अगला हेड होता था बेटा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स के अंदर 2 हेड्स होते थे, आई एम सॉरी 2 सोर्स होते थे, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में 100 का नुकसान है और शॉर्ट टर्म में 150 का गेन है।
क्या लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के गेन से सेट ऑफ होता था? नहीं होता था। तो आप मुझे कैपिटल गेन्स बताएंगे कितना आएगा? 150। और जो 100 रुपये बच गया ये किस लिए रख रहा हूं मैं? क्या ये इंटर के लिए यूज होता है? वैसे मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, जब इंटर की बात करूंगा तभी करूंगा। आपको क्लियर है? 100 रुपये का उस हेड के अंदर मैं इनकम दिखाऊंगा। तो आपका ये सवाल आ सकता है सर इस 100 का I mean 150 की इनकम दिखा रहा हूँ, 100 का क्या करेंगे? देखेंगे जी, इंटर हेड में देखेंगे। अब आप मुझे बताइए अगर 100 का गेन होता और 70 का लॉस होता, क्या शॉर्ट टर्म का लॉस सेट ऑफ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। कितने रुपए आ जाएगा बेटा? एंड इफ इट इज -100 एंड -70, दोनों में लॉस है। और तो कॉम्बिनेशन 100 और 70 है तो 170। क्लियर है जी आपको सेट ऑफ का कैपिटल गेन में क्या हो रहा है? कैपिटल गेन में एक ही प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, पर शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे? बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए पीजीबीपी के अंदर जब आपने पहले सेट ऑफ करा था आप इतने फेमिलियर नहीं थे चीज़ों को लेके, लेकिन अब आप फेमिलियर है। पीजीबीपी को मैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस में करूंगा, नॉन स्पेक्युलेटिव एंड 35 एडी। स्पेक्युलेटिव 100, 150, 100। आप मुझे बताइए, पहले मैं रूल बता देता हूँ। स्पेक्युलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव की इनकम से सेट ऑफ होता है। 35 एडी का लॉस सिर्फ 35 एडी की इनकम से होता है। नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव की इनकम से भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव की इनकम से भी हो सकता है, और 35 एडी की इनकम से भी हो सकता है। नॉन स्पेक्युलेटिव किसी के पास भी जा सकता है, और स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव आ जाएगा 35 एडी का। इस हिसाब से आप मुझे बताइए मेरी पीजीबीपी हेड की इनकम 250, 100, 300, 100। सर ये लॉसेस नॉन स्पेक्युलेटिव नहीं जा सकते? नहीं जा सकते भाई। 150, 200, 300 का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव। आपको जिसके पास भेजना हो आप भेज सकते हैं। 300 में से आप ऊपर 150 भेज दो, बचा हुआ नीचे कर दो, 200 खत्म कर दो, जैसे करना कर लो। पर कह सकता हूँ 300 कंज्यूम हो जाएगा पूरा। कितना रह जाएगा? 50। कहिए साहब, क्लियर है आपको ये बात? तो ये हमारी इंट्रा हेड की बात ही चल रही है अभी। इसके बाद हमारा आखिरी हेड था जी अदर सोर्स का। अदर सोर्स के बारे में मैं एक दो चीज़ें बस बोलूँगा। अदर सोर्स में अगर आपकी इनकम लॉटरी है तो लॉटरी से हुआ लॉस कहीं भी सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा अदर सोर्स के अंदर हमने क्या देखा था? इसके अलावा अगर कोई भी इनकम है, क्या मैं कह सकता हूँ वो किसी भी अदर इनकम इसी हेड के अंदर सेट ऑफ हो सकती है। ठीक है साहब? फिर अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट करा था एग्जेम्प्ट सोर्स का, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ना? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। यस यस यस। ठीक है, तो इसके अंदर एक और होता था ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। क्या इसका लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो जाता है? हो जाता है। ठीक है, और आपको ना मैं बताता हूं, अब आप गिरीश्वर सर की बुक में ये बच्चे का कॉमन डाउट आता है कि एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस बैंगलोर में बिजनेस है, क्या उसका लॉस दिल्ली के ओनिंग एंड मेंटेनिंग से हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्टेट स्पेसिफिक ही, वो कहते हैं उसी स्टेट का ही होना चाहिए। हालांकि मॉड्यूल में आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, पर वहां पे बच्चे का कॉमन डाउट आता है ये। ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं, सिर्फ ओनिंग, सिर्फ इसी से। ठीक है, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि सर जी हमारा जो एग्जेम्प्ट सोर्स है, इसका लॉजिक दे रहा हूं आपको। मान लो एग्रीकल्चरल इनकम है 10 लाख और सैलरी है, सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख रुपए का लॉस। मुद्दे की बात यह है, क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हालांकि ये मैं कहीं ना कहीं इंटर हेड पे चला गया, दूसरे हेड पे जा रहा हूं, पर लॉजिक समझते हैं एग्जेम्प्ट के एंगल से। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम? डू यू वांट टू सेट ऑफ दिस लॉस? नो, क्योंकि एक इनकम जिस पे टैक्स रेट ही निल है उसको खत्म करके क्या कर लोगे आप? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो इट्स नॉट लॉजिकल टू सेट ऑफ the house property loss.
पहले आपको ये बात समझ आई बच्चे? क्योंकि अगर सरकार इसके ऊपर कोई रूल नहीं बनाया, पर आप एक बिजनेसमैन है कि आप खुद करना चाहेंगे, ऐसे करना नहीं चाहोगे। और अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं कि एग्रीकल्चरल इनकम 10 लाख का नुकसान और हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख, तो आप करना तो चाहोगे लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि टैक्स न्यूट्रल रहेगी ना सरकार। तो जब सरकार आपसे कोई टैक्स ले नहीं रही तो सरकार आपको इस लॉस का टैक्स बेनिफिट क्यों देगी आपको? तो आप मुझे बताइए, क्या एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 10 लाख है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? सरकार ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया, नॉट अलाउड। क्लियर है बच्चे? ये सारी की सारी बातें हमारी किस चीज की हो गई? इंट्रा हेड की, जिसमें आप एग्जाम्प्ट का कह सकते हैं मैं दूसरे हेड पे चला गया हूँ, पर इंट्रा हेड। जब इंट्रा खत्म हो जाता है तो क्या होता है बच्चे? इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो आइए दोबारा से पांचों हेड की बात लिखते हैं। सैलरी का लॉस अगर अपने हेड में नहीं हुआ तो दूसरी जगह जा रहा है, डज इट मेक सेंस? सो डज नॉट एप्लीकेबल, कि सैलरी का लॉस हो ही नहीं सकता। मेरा आपसे सवाल, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ये किसी भी हेड के पास जा सकता है। अब आप डेवलप्ड हो, मैं पूरी बात करूंगा आपके साथ। किसी भी हेड के पास जा सकता है और मैक्सिमम कितना सेट ऑफ होगा? 2 लाख। और अगर आप 115 बीएसई में है ना, तो सेट ऑफ भी नहीं करने दूंगा आपको। सेट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अगर आप 115 बीएसई में होते तो ये जो अगर आपका लॉस होता मैं इसको सेट ऑफ भी ना करने देता आपको। और अगर आपकी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती और इंटरेस्ट का 2 लाख, वो भी नहीं देता मैं आपको। समझ रहे हो? डीम लेट आउट मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी का क्लियर है बच्चे? सो इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। लेकिन एक चीज बोलूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी मैम उसका तो लॉस आ ही 2 लाख ही सकता है। आपका अगर ब्याज आ भी जाता है यहाँ पे तो उसका मैक्सिमम लॉस तो इतना ही होता है ना बेटा। अब मेरी बात समझिए, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, मैं थोड़ा सा यहीं पे डिटेल्ड बात कर लूंगा, क्या ये लॉटरी की इनकम से सेट अप हो सकता है? आपको याद है वो टेबल बनाया था, लॉटरी की लाइन पूरी काटी हुई है मैंने, लॉटरी से सेट ऑफ नहीं होगा ये। एग्जैक्टली हाँ, दोनों तरफ से लॉटरी को काट दिया था मैंने, ठीक है ना। आइए कैपिटल गेन। सर जी कैपिटल गेन क्या बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो कैपिटल गेन पे तो आप ये कह सकते हैं कि इंटर हेड अलाउड ही नहीं है बच्चे। इंटर हेड लॉस नॉट अलाउड। सर एग्जांपल देना। सपोज करो शॉर्ट टर्म 100 का लॉस है, लॉन्ग टर्म 30 की इनकम है। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये शॉर्ट टर्म 100 में से 30 तो खत्म हो जाएगा? इसके बाद कितने का शॉर्ट टर्म रह जाएगा? 70। क्या ये बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप अपने हेड में तो कुछ हेल्प मिल रही है बस आपको हल्की फुल्की, लेकिन बाहर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है बच्चे। देन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ हेड हो गया हमारा पीजीबीपी। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, जिसको अपने घर में मदद नहीं मिलती उसको बाहर भी नहीं मिलेगी बेटे। तो क्या स्पेक्युलेटिव बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या 35AD बाहर जा पाएगा? क्या नॉन स्पेक्युलेटिव बाहर जा पाएगा? बिल्कुल जा पाएगा। नॉन स्पेक्युलेटिव को घर में मदद मिलती थी, लेकिन एक किसी से माइनस नहीं होगा ये, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा आपका नॉन स्पेक्युलेटिव। क्लियर है बच्चे? देन अदर सोर्स के अंदर दोबारा से 3 कैटेगरीज। सर लॉटरी का तो आपस में अपने सोर्स से भी नहीं होता सर लॉटरी का। क्या लॉटरी का लॉस लॉटरी की इनकम से हो जाता है? नहीं होता। तो बाहर क्या ही जाएगा? रेस हॉर्स, रेस हॉर्स बाहर जाता है? नहीं जाता। रेस हॉर्स सिर्फ रेस हॉर्स है और अपने ही घर में, बाकी जगह इसको मदद नहीं मिलती, तो अपने घर में नहीं हुई तो बाहर नहीं जाएगा ये। एंड लास्ट अदर इनकम, क्या ये बाहर जा सकती है? जी हाँ जा सकती है। और यहाँ पे मैंने लिखवाया था जस्ट लाइक हाउस प्रॉपर्टी। बट प्लीज इसको ये मत समझ लीजिएगा कि मैक्सिमम लॉस 2 लाख का सेट ऑफ। मेरे कहने का मतलब है कि इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी ऑफ दी हेड्स। कहिए साहब, क्या मैंने बोल सकता हूँ ये इंटर की बात हो गई हमारी। आपको ध्यान है आप लोगों ने एक टेबल बनाया था इसके बाद।
सर एक डाउट, सैलरी से भी होता है। हाँ जी, हाँ जैसे जी। आपने वो बोला कि जिसके अपने हेड में हेल्प नहीं मिल रही है वो बाहर नहीं जाएगा, तो जैसे शॉर्ट टर्म को तो हेल्प मिल जा रही थी ना, लॉन्ग टर्म से तो वो बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि उसके ऊपर रूल बना हुआ है। आई मीन मैंने अच्छा। आपको एक जनरल वो बता दिया, पर रूल सेट ऑफ का ये कहता है कि कैपिटल गेन जा ही नहीं सकता। ओके। ठीक है दोस्त, टेबल बना हुआ है किसी के पास? एक बार फोटो भेजेगा फटाफट, या बना दूं? एक बार दे दे, फटाफट दे दे, शेयर कर दूंगा। ओ बच्चा, तो देखते हैं सर जी। मैंने जब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा था तो हमने एक ये टेबल बनाया था, और इसमें सर जो वर्टिकल लेवल पर आ रहा था, वर्टिकल बोले तो हाँ, ये लॉसेज है। वर्टिकल में सारे के सारे लॉस है, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे सारी की सारी क्या है जी? इनकम्स है। ठीक है बच्चे, आइए, ठीक है ना। एक बार जरा टेबल का ओरिएंटेशन देखिए। तो सबसे पहले मैं सैलरी की बात करता हूं, मैं सैलरी के लॉस की बात कर रहा हूं। क्या सैलरी का लॉस किसी भी इनकम से हो सकता है? नॉट एप्लीकेबल सर, कोई मतलब ही नहीं है सर, सैलरी का लॉस हो ही नहीं सकता। अब हम सबसे पहले जब भी कर रहे हैं तो मैं इंट्रा की ही बात कर रहा हूँ। इंट्रा, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यस लिखा हुआ। ठीक है, आपको बाकी नहीं देखने बैठेगी कहाँ कहाँ यस लिखा है, मैं सिर्फ इंट्रा की बात कर रहा हूँ पहले। क्या स्पेक्युलेटिव से हो जाएगा? 35 AD से? नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं हो। 35 AD से तो हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं होगा। और नॉन स्पेक्युलेटिव चाहे स्पेक्युलेटिव हो, 35 AD हो या नॉन स्पेक्युलेटिव, तीनों में यस है। क्लियर है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अपनी हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो हो जाएगा, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, सेट ऑफ चल रहा है वो अपने ही इनकम से। हाँ, तो इसी साल की इनकम है ना, इसी साल की तो भी तो मैं इसी साल के सेट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसी साल में तो एक लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, एक लॉन्ग टर्म गेन हो गया, उसका क्या होगा? क्या बोल रहा है? जैसे एक साल में दो लॉन्ग टर्म, एक लॉस हो गया, एक गेन हो गया लॉन्ग टर्म, तो आप वो तो हो जाएगा सेट ऑफ, है ना, वो तो हो जाएगा। हाँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं, अगर इसी साल में मैंने दो एसेट बेचे, एक में लॉस एक में गेन है, तो आपस में तो बढ़ जाएंगे ना वो। लॉटरी के लिए, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिखा है बच्चे? उसको लॉन्ग टर्म से मदद मिल जाएगी और शॉर्ट टर्म से मिल जाएगी। लॉटरी कंप्लीट नो हो गया है जी। हॉर्स रेस सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेस से, अदर सोर्स से और किसी से मिलेगी? नहीं मिलेगी। देन अदर इनकम या अदर सोर्स, क्या हॉर्स रेस से हो जाएगा? हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, हॉर्स रेस को कंप्लीट काटेंगे नहीं। ठीक है, और मुझे बताइए क्या अदर सोर्स से हो जाता है? हो जाता है। तो सर आप एक बात बताओ, किससे नहीं होगा? बेटे लॉटरी से नहीं हो रहा ना बेटे कुछ भी, तो लॉटरी का कॉलम पूरा कट गया, एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम पूरा कट गया, और सैलरी जो है वो पूरा का पूरा कॉलम कट गया, और ये जो एग्जेम्प्ट सोर्स यहाँ पर भी है। क्लियर है जी? पहले यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, इंट्रा होने के बाद किस पे जाऊंगा बेटा मैं? इंटर। हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी किसी के पास भी जा सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया? हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के बाद भी जा सकता है, स्पेक्युलेटिव 35 AD इस पर भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म इस पे भी, हॉर्स रेस के बाद जा सकता है, जा सकता है, मैं बोला ना किसी के पास भी जा सकता है। अदर सोर्स में बिल्कुल जा सकता है। स्पेक्युलेटिव बताइए, कहीं जा सकता है ये? जिसको अपने घर में मदद नहीं मिली, तो सारा क्या लिख दो बेटे? नो 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 नो। 35 AD जाएगा किसी पे? ना रे।
सब जगह पे नो लिख देंगे रे। नॉन स्पेक्यूलेटिव सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा, बस सैलरी में जाएगा। सैलरी पे नो दिख रहा है आपको, बाकी जगहों पे यस दिख जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हर किसी से ऐड होता ना। सबसे होता लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अरे सर कैपिटल गेन तो बाहर ही नहीं जा सकता ना सर जी, तो सब जगह पे एन आ जाएगा ना। हॉर्स रेस बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। समझ आ गया ना बेटा? अदर सोर्स सबके पास चला जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? यस 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 यस। लॉट हॉर्स रेस से भी हो जाएगा और ये आपका सारा का सारा डन है जी। मुझे बताइए कोई दिक्कत? ये कौन सा नोट बना तूने? क्या नोट भी सेट अपडेट कर दिया नोट्स को भाई, ठीक है ना? तो ये जो 115 बीएसी हमने पढ़ा उसमें यही है ना कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भाई साहब किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा अगर 115 बीएसी। आपने अपडेट किया हाँ मेरी तो नोट्स समय स्क्रीन पर है ना, ठीक है। अब हमें कोई बात बताइए, इंट्रा हेड चला दिया, इंटर कर दिया। आप मुझे बताइए अगर फिर भी आपका लॉस रह गया तो आप क्या करोगे? वो लॉस डेड लॉस हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन अब स्टार्ट होते हैं। मुद्दे की बात है कि क्या लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सैलरी को तो ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव 3580 नॉन स्पेक्यूलेटिव सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे सर, इस उम्मीद में कि उसको अपने ही हेड में मिल जाए या तो, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो हम कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अलग अलग है, लेकिन मैं आपके साथ डिसाइड करना चाहता हूँ कि हाउ डू वी कैलकुलेट द ईयर्स। लाइक सपोज करो अगर 23-24 में मुझे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 50,000 का, तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितने साल तक कैरी हो सकता है? 8 साल। तो 8 साल कहाँ से गिनूं? 23-24 को भी गिन लो एक साल नहीं, एग्जैक्टली। तो अगला साल पहला होगा ना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा वो? 23-24 अभी तो पहला साल कौन सा हो जाएगा? 24-25 साल। तो उसमें 8 साल गिन लोगे ना, ठीक है ना बच्चे। तो 8 साल ऐसे गिने जाते हैं। 4 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, 4 साल बाद काउंट होते हैं। 4 साल बाद स्टार्ट हो रहा है मतलब? सेट ऑफ होना, कैरी फॉरवर्ड के बाद सेट ऑफ होना। नहीं, तेरा लॉस इस साल का है, सपोज इस साल मेरे को लॉस हो गया, हाँ। अगले 8 साल तक कोई इनकम ही नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, खत्म हो गया तेरा लॉस। ऐसे थोड़ा है कि तू सेट ऑफ नहीं कर पा रहा तो चल इस साल नहीं हुआ, चल ये साल काउंट नहीं करेंगे, 8 मार ले। 8 साल ही चलेगा वो लॉस, या 4 साल या इनफाइनाइट जो भी है। 8 साल में अगर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट वार्ट हो गया नहीं, 8 साल के बाद तेरा लॉस बचा वो डेड लॉस है, चलेगा नहीं वो आगे इससे ज्यादा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल चल रहा है बेटा? 8 साल स्पेक्यूलेटिव 4 साल याद करो बेटा, स्पेक्यूलेटिव पे थोड़ा तो डिस्करेजिंग करना था ना सरकार को, 4 साल कर दिया। 3580 इनफाइनाइट 3580 से हमें वंचित नहीं है, एक बेनिफिट होता था। हालांकि सरकार ने गलत करा, 3580 सिर्फ 3580 से हो रहा है, वो गलत नहीं करा, उसकी वजह से कई प्लानिंग हो जाती थी, वो रोकनी पड़ती थी। पर लॉस कितना टाइम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? इनफाइनाइट लेवल पे। नॉन स्पेक्यूलेटिव से कोई दिक्कत नहीं, 8 साल। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो 8 साल। हॉर्स रेस पे दिक्कत है जी 4 साल, और अदर सोर्स पे कितना है जी? 8 साल। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर जब आप लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो वो अपने ही हेड में सीमित हो जाता है, ठीक है, अपने ही हेड में और अपने ही सोर्स में रह जाता है। तो आप मुझे बताइए, हाउस प्रॉपर्टी जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो सिर्फ तो किससे सेटअप हो पाएगा? हाउस प्रॉपर्टी से, अपने ही हेड में रहेगा, बाहर नहीं जा सकता वो। स्पेक्यूलेटिव किससे होगा? 3580। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि नॉन स्पेक्यूलेटिव को ये मत सोच लेना कि ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो स्पेक्यूलेटिव पे भी जा सके, अपनी सोर्स में रहेगा। तो नॉन स्पेक्यूलेटिव भी, नॉन स्पेक्यूलेटिव। लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ किससे? इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर क्या शॉर्ट टर्म सिर्फ शॉर्ट टर्म से होगा? दोनों से हो रहा था, दोनों से हो रहा था। ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ठीक है। हॉर्स रेस से अनदर सोर्स, अदर सोर्स। कहिए साहब, आपको सारे पॉइंट क्लियर है? इसके बाद भी बात इतनी खत्म नहीं हुई थी। बात इसके बाद ये थी सर जी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की बातें थी, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की बातें थी, समझ रहे हो? तो बेसिकली ध्यान से सुनिए साइंटिफिक रिसर्च की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर पीजीबीपी के अंदर याद है आपको, मान लो पीजीबीपी की इनकम निकल गई है अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन। आपकी पूरी पीजीबीपी कंप्यूटेशन हो चुकी है, 100 रुपए आपका पीजीबीपी है। सबसे पहले कौन सा खर्चा माइनस करोगे? बिकॉज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सबसे आखिरी में होगा। इसके जैसा एक और खर्चा भी होता था, अब नाम बताइए। किसके जैसा? Why it will go for infinite period?
रेंट तो माइनस होके बिजनेस लॉस बना देगा और 8 साल ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ दो खर्च हमने करे थे। कम ऑन ब्रो। साइंटिफिक रिसर्च एंड टू से वो जो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से क्या लॉस आ सकता है? नहीं ऐसे दो खर्चे और करे थे जिस वजह से लॉस नहीं आ सकता। फैमिली प्लानिंग, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च एग्जैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च दोनों एंड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लान। ठीक है ना? मुद्दे की बात ये नहीं है, हम पहले अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। मान लो मैंने पूरी पीजीबीपी इनकम निकाल ली है पूरे साल की और कितने रुपए आई है? 100 रुपए। मैंने दो खर्चे माइनस नहीं करे, एक रेंट नहीं करा और डेप्रिसिएशन नहीं करा। मान लो रेंट 30 रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन 40 रुपीज़ है। ये डेप्रिसिएशन कौन से सेक्शन में निकला हुआ है? 32। रेंट की डिडक्शन कौन से सेक्शन में ले रहे हो? कहीं पे भी नहीं आ वैसे। अब डिपेंड करता है, रेंट अगर बिल्डिंग की है तो आपको याद आ रहा है बिल्डिंग का सेक्शन वो 30 होता था, फर्नीचर होगा तो 31 होगा, कुछ और होगा तो 37 चला जाएगा। तो जब मैं सेक्शन के साथ बोल रहा हूँ आपको, काम इतने जरूरी नहीं है पर आपको समझ आना चाहिए। मुझे बताइए पीजीबीपी इनकम कितनी है आपकी? 30 कह सकता हूँ 30 रुपीज़ की आपकी पीजीबीपी इनकम। सर इसमें तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं। 100 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये। पीजीबीपी इनकम नील। कितने रुपए माइनस नहीं हुए? दैट इज कॉल्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी और हेड में जा सकती है? जा सकती है, एक्सेप्ट सैलरी। एग्जैक्टली, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट। जिस तरीके से बिजनेस लॉस हर जगह जा सकता था, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हर जगह जा सकती है। मेरा आपसे सवाल, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है साहब, इनफाइनाइट होता था। आगे सुनिए, 100 रुपये, 120, 50। बिजनेस लॉस -20। ये जो बिजनेस लॉस 20 रुपये का रेंट की वजह से आया, ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी से भी एक्सेप्ट सैलरी। और अगर नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 20 इसका और 8 साल ही कर सकते हो ना। और सेट ऑफ किससे कर सकते हो? एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। और रही बात ये जो 50 रुपये की, तो कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी और कैरी फॉरवर्ड कर दोगे इसको इनफाइनाइट। क्या आपको अनअब्सॉर्ब क्लियर है? इसी तरीके का अनअब्सॉर्ब जैसा ही ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रहता था। साइंटिफिक रिसर्च आपने पीजी में पढ़ा था, जिसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा कर रहे थे, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो वो लॉस बना देगा वो। ठीक है जी। और दूसरा हमने करा था फैमिली प्लानिंग का। फैमिली प्लानिंग का जो खर्चा है ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? और दोनों है बेटे, अगर मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ। आप मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर है आपको इनकी ट्रीटमेंट की? चलिए, वेरी गुड सर। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बोले तो कि सर अगर मैं करंट ईयर में हूं, जैसे मान लो 23-24 में हूं, तो मेरी इस साल पीजीबीपी इनकम 1000 है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 200 रुपये। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पीजीबीपी का 150 रुपये। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 250 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सर ये यूएडी नॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज ब्रॉड फॉरवर्ड पुराने साल में। हाउस प्रॉपर्टी लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड is 100। हाउस प्रॉपर्टी लॉस करंट ईयर
₹50 का लॉस। याद करिए आप, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। तो पहले हम सीक्वेंस डिस्कस करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ, पहले मुझे करंट ईयर की चीजें माइनस करनी होती है, ठीक है। पहले मुझे इस साल का जो भी चीज है ना वो माइनस करता हूँ, यानी कि करंट ईयर डिप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लान। पहले करंट ईयर की बात हुई। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो माइनस हो चुके हैं, लॉस अगर आ गया उसी से तो आ गया वो तो। उसके बाद क्या चीज करूंगा बेटा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और उसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लान। अब आप मेरे को बताइए मैं अपनी कंप्यूटेशन कैसे चलाऊंगा। मेरी पीजीबीपी की इनकम बताइए आप पहले, ₹1000 है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले मैं पीजीबीपी के करंट ईयर को और इस साल के करंट ईयर को हैंडल करूंगा। तो आप मुझे बताइए मेरा करंट ईयर डेप्थ कितना है? 200। तो एक सीक्वेंस का लॉजिक है बेटा, पहले मैं सिर्फ करंट ईयर देखूंगा। और कुछ है करंट ईयर का? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हालांकि ये आपको किसी क्वेश्चन में नहीं दिखा था, ठीक है, लेकिन मुझे पहले सारा करंट ईयर का करना होता है। तो लेस कर दूंगा करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी। कितने रुपए? 50 रुपए। करंट ईयर की सारी बातें हो गई। अब आप मुझे बताइए, जो तो करंट ईयर की बात हो गई सारी की, ये सारा माइनस हो गया जो भी है। अब मुझे बताइए ब्रॉड फॉरवर्ड, पुराना जो चलता हुआ आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ ये लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये 2 रह गए, पहले कौन सा माइनस करूं? सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो मैक्सिमम कितना चलता है? 8 साल। अनएब्जॉर्ब्ड इनफाइनाइट। लॉजिकल क्या है, किसको खत्म करना चाहिए पहले? ब्रॉड फॉरवर्ड को। तो ब्रॉड फॉरवर्ड पहले माइनस कर दूंगा मैं, और उसके बाद क्या माइनस कर दूंगा बेटा? 250 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। और अब मेरे को बताइए कितना आ गया बच्चे? 250, जो भी आंसर आ गया आपका पीजीपी इनकम कितना आ गया? 350। कहिए साहब, क्लियर है? इसके बाद हमने एक चीज और करी थी बस, और फिर आपके सेट ऑफ के सारे पॉइंट डन है। और 1-2 बातें बोल दूंगा जो आपने कोने में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। याद करो कि हम लोगों ने एक सेक्शन 80 पढ़ा था। अभी तक मैंने कोई सेक्शन की बात नहीं करी, पर 180 को मैं रिलेट कर दूंगा 139(3) से। बिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, सॉरी लॉस रिटर्न, आई एम सॉरी, लॉस रिटर्न। बिलेटेड तो 139(4) होती थी, लॉस रिटर्न। और लॉस रिटर्न में ये बोला जाता था, ड्यू डेट कौन डिसाइड करेगा लॉस रिटर्न की? 139(1). ये जो आपको ड्यू डेट्स थी ना, वो कौन सा सेक्शन बताता था? 139(1). अगर आपने ड्यू डेट पे if ROI is not filed up to the due date under section 139(1), loss cannot be, क्या लिखूं? cannot be carried forward. Loss can be set off. I mean, मैं आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा, ठीक है, लेकिन क्या लॉस सेट ऑफ हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा बेटा। लेकिन लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड की कुछ एक्सेप्शन थी। हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब्ड, और अगर सेट ऑफ हो रहा था वो तो सारा का सारा ही हो रहा। अब मुझे बताइए, इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल बनाए थे, पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। अभी ना 23-24 की रिटर्न मैंने लेट कर दी, मान लो जो भी ड्यू डेट आई थी ना वो लेट हो गई, पर कि जो पुराने लॉसेस चलते हुए आ रहे थे वो भी रुक जाएंगे। जिस साल की रिटर्न खराब हो रही है ना
सिर्फ उसी साल के रिटर्न को आगे नहीं जाने दूंगा। जो चल रहा है ऑलरेडी, स्टेप स्टार्ट कर चुका है, वो तो चलता रहेगा। वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, आप ये कह सकते हैं जिम नहीं है बेटे, जिस है वो, जिस इंग्लिश में जिस साल की एक हिंदी अच्छी सही लिखा है ना रिटर्न, जिस साल की रिटर्न खराब होगी उस साल का लॉस कैरी, कैरी कैसे लिखूं? एक कहाँ पे आई माइक इंग्लिश में लिख दो सर। रा और रा पे पड़ी क्या गया। उस साल का लॉस कैरी, छोड़ो सिर्फ कैरी समझ लो। राइटिंग के जितनी हिंदी For- ये वाला फोन है ये ना, वाला, चैनल वाला। वैसा। हाँ मात्रा को ऐसे ना। अच्छा, ऊपर वाला ना? हाँ, वो जो ऐसे चांद जैसा लगता है। अच्छा, ये कैसे? ये डॉट नहीं बनेगी, डॉट नहीं बनेगी। बिंदु वाला बात हो तो हाँ, बन जाता है। भाई चांद होता है तो बिंदु तो लगती है। नहीं, खाली बोला रहा। खाली चांद है। पाँव पे नीचे लॉ की मात्रा लगेगा। ऐसे हाँ, और फॉरवर्ड, अरे ये नहीं होगा। नीचे हटाओ। फॉरवर्ड समझ गए ना बेटे? नहीं C/F लिख देते। उस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं, सुपर मल्टी टैलेंटेड सी एस और समझ आ गया ना बेटे आपको? यस सर, फॉरवर्ड। वेरी गुड। सर जी फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, क्या सेट ऑफ की इसके अलावा कहीं और कोई हमने कुछ बात करी है? एक चीज बोलूंगा, दो चीज बोल भूल गई चलिए अगला। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको लॉस हो गया, अच्छा और वो जो लॉस होता है वो किसका शेयर होता है? पार्टनर का। क्या वो उसको सेट ऑफ कर सकता है? दूसरे पार्टनर पे लेके मैं कहने का मतलब है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पहले मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का बेसिक बताता हूँ। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है तो किसके हैंड में टैक्सेबल होता है? फर्म के हैंड में, फर्म के हैंड में, बट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इट इज एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पल अब फर्म को इस साल लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो पार्टनर के हाथ में तो लॉस का शेयर आएगा ना, हाँ तो वो तो जो इनकम होती थी, दोबारा से इनकम पे ले जा रहा हूँ आपको, इनकम क्या होती थी हमारी? एग्जेम्प्ट। और अगर टैक्सेबल होती तो कौन से हेड में होती थी? पीजीबी। याद है आपको कि पार्टनर को जो भी मिलता है पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ फर्म। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो गया तो एक पार्टनर कह रहा है कि ये जो लॉस है, मैं सैलरी इनकम कमाता हूँ या मैं हाउस प्रॉपर्टी कमाता हूँ, मैं इस लॉस को सेट ऑफ करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। भाई जब तुम्हारे हैंड्स में इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस का शेयर कहाँ से कैरी फॉरवर्ड और वो कर लोगे आप अपने हैंड्स में? मुझे बताइए। टैक्स न्यूट्रल वाली बात आ गई। टैक्स न्यूट्रल वाली। और दूसरी बात काउंटर, फर्म कर सकता है वो? हाँ, फर्म तो कर ही लेगा, काम तो कर लेगा। फर्म का तो बिजनेस लॉस है, आगे ले जाएगा। आखिरी बात बोलूंगा, इस पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल बात मिलेगी। अगर 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने छोड़ दिया ना अगर, तो फर्म सारा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, 2/3 कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, जितने पार्टनर जितने पार्टनर। और सर एक वो भी था ना, तो ये भाई से बताना लास्ट पॉइंट को। हमारे सिलेबस में एक है, लेकिन गिरीश आहूजा सर की बुक में 4-5 जगह आपने 4-5 बता दी थी। कुछ तो cases- इनहेरिटेंस वाला था। हाँ ठीक है, वाला वो बता देता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, पहले समझ आया? Yes, sir. तो एक बार वो लास्ट वाला पॉइंट बताना। देख, अगर सपोज कर तीन एक partner वाला पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास 10 करोड़, उसका 12 करोड़ का लॉस है, और उसके 3 पार्टनर पहले से चल रहे थे, तो आप ये कह सकते हो कि हर पार्टनर का शेयर कितना कितना जा रहा था? 4-4 करोड़ जा रहा था। 16 यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अब एक पार्टनर ने रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, तो अब 2 पार्टनर रह गए, क्या वो पार्टनरशिप फर्म उस 12 करोड़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या उसका 2/3 ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? जो भी पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका शेयर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके साथ कुछ बात करी थी
कि जिस इंसान का लॉस होता है वही इंसान उसको सेट ऑफ कर सकता है। ऐसा होता है या दूसरा इंसान भी कर सकता है? जनरली इफ आई से, मान लो ए है, ए बिजनेस चला रहा है सर, सेल प्राइस है 100 रुपए, कॉस्ट है 120, क्या आप मुझे लॉस बता सकते हैं? 20 रुपए का लॉस है। तो द पर्सन, अच्छा अब इसने क्या करा, अपने बिजनेस को बेच दिया, बी को बेच दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए, बी को बिजनेस बेच दिया और बी को इनकम हुई 40 की। कैन ₹20 बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ ₹40? आंसर इज नो। एक जनरल प्रिंसिपल था, द पर्सन हु incur the loss and the person who set off the loss must be same। जो इंसान इनकर कर रहा है और जो सेट ऑफ कर रहा है वो सेम होने चाहिए, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी बेटा। कुछ केसेस में वो लॉस जो है वो दूसरा बंदा भी कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस याद आ रही है? सबसे पहला था इनहेरिटेंस। वो है नहीं वैसे, गिरीश्वर सर की बुक में लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस के थ्रू अगर सपोज करो फादर बिजनेस कर रहा है, फादर के एक्सपायर होने के बाद सन को बिजनेस कर रहा है, तो पर्सन तो चेंज हो गया, लेकिन सर क्या वो सेट ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और वहां पे ये बात आई थी कि सर इनहेरिटेंस में बिजनेस लॉस तो हो जाएगा, पर क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा? नहीं होगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक पहले पॉइंट में? दूसरा पॉइंट क्या था जी? अमेलगमेशन, फिर था मर्जर, फिर अगर एक एलएलपी अपने आप को कंपनी बना दे, ठीक है ना, तो ऐसे 4-5 पॉइंट थे, वो नोट्स में आपके होगा। एक आखिरी पॉइंट कौन सा मेरे दिमाग में नहीं है। आप जनरली डीमर्जर, हाँ, तो एक अमेलगमेशन हो गया था, बता ही देता ये क्वेश्चन। हाँ वो तो बता देगा। अमेलगमेशन था, सबसे आखिरी वाला कौन सा था? डीमर्जर। एक था कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर बैंक्स में बन जाते हैं, ठीक है ना, तो अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में क्रिएट हो जाता है तो वो था। और एक आई थिंक फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, इंडिविजुअल इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। तो इन केसेस में आपका स्पेसिफिक ऐसे ही वाला पॉइंट, हाँ ये वाला जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, बहुत स्पेसिफिक। हाँ, तो इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था एलएलपी इनटू कंपनी। और बहुत स्पेसिफिक पूछता हूं। किसमें? ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर कहाँ पर? ग्रीस हो वो तो एक एग्जांपल दिया हुआ है ना इसके नीचे। नहीं, बहुत सारे दिए होना, क्या बात करूं। नहीं, मैंने आपसे पूछे भी थे डॉग, एक ही एग्जांपल दिया हुआ उसके नीचे कि वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, मुद्दे की बात समझना, पहले वाले पॉइंट में बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अनएब्सॉर्ब्ड नहीं हो सकता। और आखिरी वाले में बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है पर अनएब्सॉर्ब्ड नहीं हो सकता। बाकी सब में बिजनेस लॉस भी हो जाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड भी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये जितने मैंने उस टाइम पे नोट्स लिखवाए थे बस वो थोड़े से देख लोगे तो काम बन जाएगा। मॉड्यूल में आपके नहीं है तो ऐसा आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनके मॉड्यूल में हम क्लियर करेंगे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे सेट ऑफ का? ठीक है, आपके एग्जाम में जो सेट ऑफ का क्वेश्चन आता है ना, चांसेस होते हैं कि वो अलग से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जब तुम जैसे स्कैनर से या जैसे आरटीपी या उससे किसी से भी कर रहे हो ना, तो सेट ऑफ के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। बस आपको पैटर्न क्या, अच्छा बस एक चीज और मेरे को बोलनी है, फिर उसका तो हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाती है बस, ठीक है। बस आपको पैटर्न क्या रखना है, हमेशा पहले ना इनकम लिखनी है बच्चे। पहले आपको ना लॉस को लिखना ही नहीं है, पहले जैसे जो भी हेड में इनकम है ना, इनकम लिख दी। फिर आपने सबसे पहले क्या चलाना है, इंट्रा या इंटर? इंट्रा। तो आपको देखना भाई इंट्रा हो सकता है नहीं हो सकता, फिर चलाना है इंटर, और उसके बाद जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड। बिल्कुल। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आपके पास एक लॉस है एंड यू हैव 2 इनकम्स, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जो ज्यादा रेट पे टैक्सेबल है उसको खत्म करोगे उस इनकम को, जो कम पे टैक्सेबल है जो ज्यादा, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस लगेगी, ठीक है। गिरीश ओझा सर की बुक में इनिशियली 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चन आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन आपको जरूर देख लें। कहिए साहब, क्लियर है? हाँ जी धीरज जी।
जैसे जिस ईयर में लॉस हुआ, अगर शेयर